ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग शुरू हुए 3 सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन ये जंग कब खत्म होगी ये कोई नहीं जानता। जंग के जो हालात हैं उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दोहरे मोर्चे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप को अब तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ लियोन पैनेटा ने खुद युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। ब्रिटिश अखबार को दिए इंटरव्यू में पैनेटा ने कहा कि ट्रंप चट्टान और खाई के बीच फंस गए हैं और दुनिया को कमजोरी का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 3 हफ्तों से जारी इस जंग में अमेरिका के पास फिलहाल कोई स्पष्ट एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं है। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और CIA डायरेक्टर लियोन पैनेटा ने साफ कहा है कि आज ट्रंप जिस मुश्किल स्थिति में है उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो जंग को और बढ़ाएं या फिर पीछे हटकर जीत का दावा करें। लेकिन उन्होंने साफ किया कि दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। उनके मुताबिक अगर ट्रंप हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई करते हैं तो इससे जंग और भी ज्यादा लंबी और खतरनाक हो सकती है। वहीं अगर वो पीछे हटते हैं तो दुनिया इसे उनकी विफलता के तौर पर देखेगी। पैनेटा ने तीखे शब्दों में कहा है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप ईरान से युद्ध करेंगे तो हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो ट्रंप प्रशासन ने इस खतरे को नजरअंदाज किया या ये मान लिया कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है वो आज हमारे सामने है। अमेरिका हमले के जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ा है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगी है। पैनेटा का कहना है कि ये संकट ट्रंप प्रशासन की तैयारी की कमी को दिखाता है। तेल कीमतों में तेजी और गिरते जन समर्थन के बीच ट्रंप को देश के अंदर भी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को इस जंग को लेकर समर्थन जुटाने में दिक्कत हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है और उनके समर्थकों में भी दरार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने खुद भी कई बार जंग के लक्ष्यों और समय सीमा को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा उलझ गई है। पैनेटा ने कहा है कि जब तक ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा तब तक ट्रंप के लिए सीज फायर हासिल करना तकरीबन नामुमकिन ही होगा। पूर्व CIA चीफ ने शुरुआती सैन्य कार्रवाई में सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के नतीजों पर भी सवाल उठाए हैं। पैनेटा ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन ने सोचा था कि इससे ईरान का नेतृत्व कमजोर होगा, लेकिन अब ये और भी ज्यादा मजबूत और स्थिर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे सामने एक ज्यादा मजबूत और स्थिर शासन है। सत्ता में आया नया व्यक्ति मोस्तफा खामनेई कहीं ज्यादा कट्टरपंथी है। नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है। बता दें कि पैनेटा ने बिल क्लिंटन और बराक ओबामा प्रशासन में अहम भूमिकाएं निभाई हैं। वो अब पैनेटा इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी के चेयरमैन हैं, जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी मोनेस्ट्री बे में मौजूद है। ईरान युद्ध अब केवल सैन्य टकराव नहीं बल्कि ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति का बड़ा संकट बन चुका है। पूर्व CIA प्रमुख की चेतावनी से साफ है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका को और भी ज्यादा कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।